हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो यार आज करने वाले हम एक्सरसाइज 5.6 अभी उसके ना क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करा दिया था लास्ट वीडियो में, तो कल हमने करा था। आज मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 मतलब 5 क्वेश्चन बच्चे वो खत्म करेंगे तो एक्सरसाइज हमारी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले किसी ने अगर ये वाली वीडियोस नहीं देखी हो कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएबिलिटी की, तो मैंने पूरा उसकी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई आज का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, साइन क्यूब टी दिया हुआ है, ये दिया है और ये दिया है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, मैंने को लास्ट वीडियो में बताया था पैरामीटर फॉर्म। पैरामीटर में क्या होता है, देखो पैरामीटर में 3 तरीके से दिया जाता है। देखो इस तरीके से आर आ जाता है, थीटा आ जाता है और टी, मतलब इन 3 वेरिएबल में ना मिक्सअप करके दिया जाता है। जैसे कि देखो आप एक्स की वैल्यू देखो, इस सब में टी में दिया ना, या तो आर में दिया जाएगा, तो थीटा में, या तो टी में, इन सब में ही दिया जाता है। ठीक है, जब पैरामीटर फॉर्म यही होती है। हमें इसमें से छांट के क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, विदाउट इनको एलिमिनेट किए हुए। एलिमिनेट का मतलब क्या है, बिना प्लस माइनस के, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस करके सॉल्व, इक्वेशन टाइप बना के सॉल्व नहीं करना इसको। ठीक है ना, तो इसका जो एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको बताया था 2 तरीके से करते हैं। डी बाई डी एक्स वाले तरीके से मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, अगर ये नहीं आते तो जाके देखो, इससे पहले वाली वीडियो देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, जो एक्स है एक्स, इसको क्या करते हैं हम एफ टी मान लेते हैं। इस एक्स को क्या करते हैं हम एफ टी मान लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बोला है हमें करने के लिए। ठीक है, और ये जो y ना y, इसको मानते हैं जीटी। क्या मानते हैं, जीटी। ये एफ टी जीटी क्या है, एफ टी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ टी, जो मतलब टी की जो वैल्यू है उसका फंक्शन। ठीक है, बस नाम दिया गया, मतलब वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना, तो करना क्या, बस एफ टी की वैल्यू को लिख देना इस तरीके से, जो एक्स की वैल्यू है साइन क्यूब टी रूट में कॉस 2t। ठीक है, जीटी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, कॉस क्यूब टी रूट में कॉस 2t अपॉन में, ये आ गया। अब करना क्या होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, अब हमारे किस में चल रहा है वेरिएबल, टी की रिस्पेक्ट में चल रहा है, हम किस पे करेंगे, अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में भाई, आप टी की रिस्पेक्ट में हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश टी, क्योंकि यहाँ पे तो टी चल रहा है ना, एक्स होता तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, एफ डैश टी, तो देखो इसका करेंगे साइन क्यूब टी। ठीक है, रूट में कितना चल रहा है, कॉस 2t। इसका देखो डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एफ डैश टी, देखो यू बाई वी बन गया। यू अपॉन वी वाली फॉर्म क्या कहती है हमारी, कि पहले क्या होता है भाई, पहले इस वाले का डेरिवेटिव होता है, यानी साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले। ठीक है, डॉट, फिर हमारा क्या होगा, ये शांत रहेगा, कॉस 2t शांत रहेगा। ठीक है, माइनस, फिर क्या होता है, फिर सेकंड वाले का डेरिवेटिव होता है और पहला वाला शांत रहता है। ये तो कहता है हमारा यूवी वाला रूल, यू डिवाइड बाई वी वाला रूल। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर यानी कि रूट कॉस 2t का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है, ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, साइन क्यूब टी का डेरिवेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ आप लोग। देखो साइन क्यूब टी का हमने पढ़ रखा ना, देखो साइन क्यूब टी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, 3 ऐसे होगा ना, ये देखो 3 क्या बोलते हैं, साइन टी का क्यूब होगा इस तरीके से। जब इसका क्यूब करेंगे जब भी तो बनेगा साइन क्यूब टी, सिंपल सी बात, तभी तो बना जाए साइन क्यूब टी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा उस तरीके का क्वेश्चन। किस तरीके का, देखो जैसे हम करते थे ना एक्स क्यूब का, ठीक है, एक्स क्यूब का क्या करते थे हम, पहले करते 3x² हो जाएगा इसका, फिर हम इस एक्स का करते थे, एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है 1 होता है, तो इसलिए हम इसका आंसर डायरेक्ट 3x² लिख देते हैं, आपको याद हो तो। ठीक है, तो ऐसे ये भी है, इसके नीचे के अंदर x ही तो है, तो ये भी क्या होगा, देखो 3 साइन स्क्वायर टी, जैसे ये हो गया 3x², तो ये भी कैसे हो गया 3 साइन स्क्वायर टी डॉट। अब क्या होगा, अब देखो x का भी होता था, x क्या मेरी साइन टी, अब साइन टी का भी डेरिवेटिव होगा, साइन टी का डेरिवेटिव कितना होगा, cos t हो, बिल्कुल। और यहाँ कितना चल रहा है, रूट में cos 2t चल रहा है, माइनस। अब देखो रूट cos 2t का डेरिवेशन कितना होता है, देखो रूट x का आपको याद होगा, रूट x का, तो रूट x का होता था 1/2 रूट x। ठीक है, फिर इस x का भी होता था, अंदर वाले x का होता है डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना 1 होता है, सबको पता है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये भी है रूट x, तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x। x की वैल्यू क्या, x की जगह पे तो ये है ना cos 2t, तो वहां पे आ जाएगा cos 2t मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, तो अभी इस x का भी तो होता है, अंदर वाला x का भी तो होता है डेरिवेटिव, तो इस अंदर वाला x क्या है cos 2t, तो cos 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन 2t। लेकिन अभी भी फंक्शन है, देखो इसका क्या डेरिवेटिव दिया गया,
लेकिन अभी इस 2t का भी तो होगा डेरिवेटिव 2x, जैसे 2x से करते हैं डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव कितना है 2 आता है, कैसे 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, करेक्ट 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या चलेगा, देखो यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ कितना बचेगा cos 2t, बस। ठीक है, हो गया सॉल्व। देखो इसको रखो साइड में जो लिखा है ना ये सब, ये तो रफली आपको समझाने के लिए लिखा था, ये तो हो गया इसका काम खत्म। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देखो क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा देखो यहाँ पे ना एलसीएम ले सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होगा, इस 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। देखो इसकी में यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना आएगा 1, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 1 की 1 ये पूरे से होगी ना मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ कितना चल रहा है 3 sin स्क्वायर t इंटू में cos t। अब आप एक बात बताओ, ये रूट cos t है और ये रूट cos t है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, देखो जैसे वैसे कराता था ना, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर होगा, अंडर रूट होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आंसर हमेशा x ही आता है इस तरीके से। ठीक है, तो जब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो है, तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा भैया, सिर्फ cos 2t बचेगा, रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से तो sin 2t रहेगा ना, और 2 से 2 तो खत्म हो गया। ठीक, अच्छा इसके पूरे फ्रैक्शन में कितना बचेगा, cos 2t बचेगा, कितना बचेगा cos 2t बचेगा, तो cos 2t बचेगा नीचे, एलसीएम में तो वो नीचे ही ले लेंगे हम उसको, डायरेक्ट डिफरेंस को नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा cos 2t, ये वाला cos 2t तो यहाँ पे चल रहा है इनटू में, ये वाला जो भी है नीचे आ गया वो। ठीक है, रूट में एक बार देख ले, चेक कर लेता हूँ कि आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं भाई, एक बार चेक कर लेना फर्ज है हमारा। चलो ये आपको यहाँ पे विजिबल है ना भाई, यहाँ पे अच्छा ये टी को और अच्छे से लिख देते हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, ये तो हमारा रफली वर्क था, आपको पता है ये सब रफली वर्क किया। ठीक है, तो एफ डैश टी मेरा कितना आ गया यहाँ से, एफ डैश टी यहाँ से कितना आ गया मेरा, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब निकालेंगे हम जी डैश टी, क्या निकालेंगे हम जी डैश टी, इसको यहाँ से साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालना है हमें, ये भी तो निकालना है, एफ टी तो निकाल लिया, अब जी टी भी निकालते हैं। ठीक है, तो जी डैश टी कैसे निकालेंगे, देखो भाई सेम वही प्रोसीजर होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब कॉस क्यूब टी अपॉन में कितना चल रहा है, रूट कॉस 2t, तो इसका भी क्या होगा, डेरिवेशन होगा। ठीक है, अब मुझे जहां तक ना इसका डेरिवेशन याद होगा, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले वाले का होता है डेरिवेटिव, सबको पता है, u बाई वी रूल सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर क्या होता है, v हमारा शांत रहता है, v सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, फिर आता है माइनस, फिर क्या होता है, फिर सेकंड वाले का हो जाता है, मतलब v वाले का होता है डेरिवेटिव। ठीक है, और पहला वाला शांत रहता है। ठीक है, और नीचे क्या आता है, फिर नीचे क्या आता है जल्दी बताओ, नीचे कितना आता है, नीचे v का स्क्वायर आता है, v क्या है मेरे लिए, ये नीचे वाला है, सिंपल सी बात है। तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से नोटिस करो कि cos क्यूब टी बिल्कुल इसी की तरह sin क्यूब टी, जैसे हमें sin क्यूब टी का कराया था कितना आया था 3 sin स्क्वायर टी आया था, तो वैसे ही इसका भी होगा। देखो cos क्यूब टी का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से जी डैश टी चल रहा है, यहाँ पे कितना आएगा 3 cos स्क्वायर टी का जाएगा, सेम वही प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना, जैसे कि हमने यहाँ पे अब sin टी, अब sin स्क्वायर टी बच गया यहाँ पे, अब फिर हमने क्या किया sin टी का डेरिवेटिव किया था यहाँ पे, तब इसके यहाँ पे भी क्या हुआ cos टी का डेरिवेटिव, देखो जैसे कि हमने ये किया ना cos टी का क्यूब, तो इसका कर दिया तो कितना आ गया 3 cos स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, लेकिन अब इस अंदर वाले का भी तो होगा, अंदर वाले का भी तो cos टी का कितना होता है डेरिवेटिव, माइनस का sin x होता है ना, तो ये जाएगा माइनस का sin टी, माइनस को आगे लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इंटू में तो हमारा चल ही रहा है रूट कॉस 2t माइनस। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव तो अभी भी हमने यहाँ पे निकाला, इसका डेरिवेटिव तो ये आया था पूरा ना, सॉल्व करने पे आया था ना डेरिवेटिव, पक्का। हाँ, अब देखो यहाँ पे ना एक गलती और हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी गलती, मैंने यहाँ पे देखो साइन क्यूब टी लिख रहा, मैं भूल गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं भी नहीं देखता तो गलती हो जाती है, यहाँ पे साइन क्यूब टी भी तो चल रहा था यहाँ पे, अभी गलती हो जाती, बताओ। ठीक है, अच्छा वो भी देख लिया मैंने गलती हो जाती है अभी पूरा। ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई में चल रहा है ये मल्टीप्लाई में, ध्यान से, प्लस में नहीं, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब अच्छा देखो यहाँ पर, देखो इसका डेरिवेटिव अभी भी निकाला हमने, कितना है माइनस का 1/2, देखो ध्यान से देखो 1/2 रूट में cos 2t
2t डॉट माइनस का साइन 2t इंटू 2 मल्टीप्लाई में क्या चलेगा, कॉस क्यूब टी भी तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है भाई, देखो स्क्वायर से खुल गया तो कितना बचेगा, cos 2t बचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहां तक हो गया सबका काम, सबका हो गया भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत यहां तक तो भाई बेसिक कैलकुलेशन करा, कुछ किया नहीं है। देखो अब सेम वही, जैसे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, इसकी मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो इसकी देखो यहाँ से 2 से 2 तो खत्म हो गया, ठीक है। जब cos की मल्टीप्लाई करूंगा सेम वही जो यहाँ पे बन गया था, क्या होगा, माइनस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू में क्या बन जाएगा, cos 2t बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये साइन 2t इंटू में cos क्यूब टी, क्या आ गया भाई नीचे, ये जो था ना नीचे, देखो नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे ये बचेगा, तो ये जो टर्म जो है ना पूरी नीचे ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं मैं cos 2t, तो यही लिखा है सेम टू सेम, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रूट में cos 2t, ये आ गया हमारा g डैश टी, इसको इतना सॉल्व करने पे f डैश टी आ गया। अब हम हमारा निकालना क्या, हमें तो डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स कैसे निकलता है, देखो सबको पता है, डी बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, जी डैश टी को जब हम एफ डैश टी से डिवाइड कर देते तो हमारा डी बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है। तो जी डैश बाई टी की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर वाली जो निकाली है ना वो वाली, ठीक है। तो उस वैल्यू को रख दो यहाँ पे, 3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी इंटू में cos 2t प्लस साइन 2t इंटू में cos क्यूब टी, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है इसके, ये चल रहा है ना, ये cos 2t इंटू में रूट cos 2t। अच्छा अब हमें डिवाइड, अब मेन डिवाइड अब होगा, अब एफ डैश टी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ये निकाली, तो उसको भी यहाँ रख दो, तो क्या आया भैया 3 sin स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू में cos टी इंटू में cos 2t प्लस साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी, ठीक है। इसके अपॉन में क्या चल रहा है भाई, cos 2t इंटू में रूट cos 2t, ये चल रहा है भाई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इस टर्म से देखो, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, इस वाली टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। यहां तक तो आगे सबको समझ। अब कितना बचेगा, ऊपर ये बचा और नीचे ये बचा, ठीक है। तो इसको लिख दो, कितना आया अभी, डी बाई डी एक्स, इसको वाई डैश, मतलब इसको चाहे तो हम डी बाई डी एक्स को ना, हम चाहे तो डी बाई डी एक्स को, देखो डी बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं वाई डैश, ठीक है ना। तो यहाँ कितना बचा भाई, 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब टी, ठीक है, ये बचा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये साइन 2t है ना, तो इसकी जगह पे ना मैं फॉर्मूला रखूंगा। अब देखो मैं आपको समझाने का था, मैं यहाँ साइन 2t क्यों लिख रहा हूँ, मैं समझाने लिख रहा हूँ। साइन 2t की जगह पे ना फॉर्मूला रखूंगा। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t इंटू cos t। देखो यार लिख देता हूँ फॉर्मूला साइड में, क्या लिखूं, यहाँ लिख दूं, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो इसकी जगह पर मैं ये लिखने वाला हूं अब, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, भाई यहां से, ठीक है। नीचे क्या होगा, नीचे देखो, नीचे भी साइन 2t का फॉर्मूला रखने वाला हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, 3 sin स्क्वायर टी इंटू cos t इंटू cos 2t प्लस इसकी जगह क्या देगा, 2 sin t इंटू में cos t इंटू में साइन क्यूब टी। अच्छा ऊपर cos क्यूब टी था ना यहाँ पे, ओके, ये बचा भाई, ठीक है। अब देखो सब में से ऊपर वाले में से साइन टी और cos t कॉमन ले रहा हूँ, नीचे वाले में से साइन टी और cos t कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तो मैं y डैश लिख सकता हूँ, सबको पता है, ठीक है। तो ऊपर वाले में से क्या आ गया भाई, साइन टी और cos t आ गया भाई कॉमन। तो देखो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचा यहाँ पे। अब देखो cos t में से एक cos t तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ एक cos t बचेगा, ठीक है, डॉट। साइन टी में से एक साइन टी बाहर आ गया, तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ cos 2t बचेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा भाई, प्लस साइन टी cos t बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2 cos क्यूब टी,
ठीक है। नीचे भी साइन टी और कॉस टी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। नीचे भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। नीचे भी मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। कॉमन देखो क्या आएंगे, यहां से देखो साइन टी कॉमन आ गया तो कितना बचेगा भाई 3, एक साइन टी बचेगा यहाँ पे, कॉस टी तो पूरे बाहर आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पे कॉस 2t बचेगा सिर्फ, प्लस साइन टी कॉस टी बाहर आ गया तो कितना बचेगा 2 साइन क्यूब टी बचेगा बस, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। दिख रहा है, चलो आपको दिख रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, साइन टी से साइन टी खत्म, कॉस टी से कॉस टी खत्म, ठीक है। इतना हो गया सॉल्व। अब बस 2 लाइन का क्वेश्चन और बचा है, ठीक है। एक काम करो, पहले आप इतने को नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करूंगा, फिर जगह बची नहीं है ना, तो इतने को रफ करके थोड़ा सा आगे का मैं जो क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए भाई, अब देखो इसके बाद का प्रोसेस है मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने एक चीज नोटिस करी यार कि यहाँ पे ना कॉस क्यूब टी आ रहा है, यहाँ पर भी कॉस टी आ रहा है, यहाँ पे साइन टी आ रहा है, साइन क्यूब टी आ रहा है। तो मैंने देखा ऊपर से ना कॉस टी और कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है, तो मैं क्यों ना एक बार और कॉमन ले लूं कॉस टी ऊपर से, ठीक है। तो मैंने देखा कॉस टी को भी एक बार और कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा -3 cos 2t प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, देखो एक तो चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है। अच्छा साइन टी इसमें से अंदर से बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। साइन टी को मैंने एक बार और कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा 3 cos 2t प्लस कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी, ये टर्म बची, ठीक है। अब इस टर्म को देखो कैसे लिखेंगे, देखो अब कैसे लिखेंगे। अब मेरे को नोटिस आया कि यार cos 2t यहाँ गए यहाँ गए, मैंने देखा cos 2t का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos 2t का फॉर्मूला, याद करो देखो cos 2t का फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब बताओ दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, देखो ऊपर वाले में ऊपर वाला लगाऊं फॉर्मूला, नीचे वाले में से, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो साइन में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि नीचे वाले को ना साइन में चेंज कर, साइन वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, ऊपर वाले में कॉस में चल रहा है तो कॉस वाला लगा दो ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस, अब cos 2t का मैं ऊपर वाला लगा रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर t, तो यहाँ पे चल ही रहा है। नीचे क्या लगा रहा है, नीचे में वो साइन वाला लिख देता हूँ, ठीक, क्योंकि साइन में चल रहा है, यहाँ पे वो साइन में चल रहा है इसीलिए 2 साइन स्क्वायर t प्लस का 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, ये आ गया। और बाहर क्या चल रहा है हमारे पूरे के, यहाँ cos t चल रहा है और यहाँ पे साइन टी चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक बार देख रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बार बार क्या गलती सी हो रही है ना। हाँ चलो अब देखो क्या बचेगा। अब मैंने देखा एक चीज नोटिस करी मैंने, बताऊं क्या, देखो इसकी मैं मल्टीप्लाई करा दूं क्या अंदर, देखो 3 की मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 की ना मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, देखो क्या बचेगा, 3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना हो जाएगा -6 स्क्वायर टी, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ प्लस का 2 cos स्क्वायर टी तो यहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा भाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, मल्टीप्लाई करी तो। और यहाँ कितना चल रहा है बाहर चल रहा है cos t अपॉन में sin t। अब देखो मेरे को ना एक चीज नोटिस आ रही है, मेरे को ध्यान में देखा, मैं सबसे पहले देखते से पता क्या किया क्वेश्चन, देखो ये 6 स्क्वायर टी है, ये 2 स्क्वायर टी है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा। तो मैंने देखा कि ये माइनस का 4 cos स्क्वायर टी और ये प्लस का 3, ये बच रहा था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस सॉल्व हो गया, तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी आया। अच्छा तो ये cos टी बार चला, अब मैंने इस cos टी की ना अंदर देखो कैसे बच्चा, देखो समझो, 2 लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, समझो आप। cos टी अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ तो बचा 3 माइनस, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, देखो माइनस प्लस माइनस तो कितना 4 साइन स्क्वायर टी बचेगा, ठीक है। बाहर कितना चल रहा है, साइन टी चल रहा है। अब मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं अंदर, देखो अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं, देखो क्या बनेगा, देखो। अच्छा इसमें से ना माइनस, ऊपर वाले में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ध्यान रखना, ऊपर वाले में से क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाले में से माइनस कॉमन किया और cos t की मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब टी हो जाएगा,
ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 cos t हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले में से माइनस कॉमन नहीं रहा, इसको सेम रहने दे रहा हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब इसका फायदा क्या, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब कहोगे कैसे हो गया, देखो ये ऊपर वाला जो है ना, ये cos 3t का फॉर्मूला cos 3x का फॉर्मूला होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, cos 3t माइनस माइनस चल रहा है यहाँ पे अपॉन में, और नीचे वाला जो है ना वो बन रहा है sin 3t का फॉर्मूला, ठीक है। अब सबको पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, माइनस का cot 3t आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। एनसीईआरटी में यहाँ पे छोड़ रखा है आंसर, बताओ यहाँ पे छोड़, तो हम भी छोड़ देंगे। पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया, जो एनसीईआरटी में आंसर था बिल्कुल वो आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर ये भी क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखो वही भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, देखो लेट x इक्वल टू एफ टी, ठीक है। y कितना हो गया, gt हो गया। ये जरूरी नहीं कि जो मैं ये करो ही करो, तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको डी बाई डी एक्स का तरीके से करना है तो मैंने एक लास्ट वीडियो में ना मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बताया था आपको कि डी बाई डी एक्स किस तरीके से करना है। जैसे जो बंदा डी बाई डी एक्स लेके चलता है ना वो कैसे करेगा, उसके लिए मैंने बता रखा है। उसके लिए आपको करना है कि इसको आपको कुछ नहीं करना, उसमें लिखना आपको डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा dx बाई dt, ये हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में जैसे करना वैसे ही करेंगे, जैसे डेरिवेटिव में कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे आ जाएगा dx बाई dt, यहाँ पे आ जाएगा d बाई dt। तो जैसे मैं कर रहा था ना f डैश t g डैश t अपॉन में f, जैसे ये कर रहा हूँ ना मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल y डैश का फॉर्मूला मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो डी बाई डी एक्स तरीके से कर रहा है वो क्या करेगा, तो वो ये लिखेगा डी बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इस तरीके से, समझे। कुछ दिक्कत नहीं है, बस इसमें जैसे ये कर रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट लिखना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। टी में चल रहा है तो टी में, आर में चल रहा है तो आर में, थीटा में चल रहा है तो थीटा में, इस तरीके से, ठीक है। ये ध्यान रखो। अच्छा देखो यहाँ क्या करेंगे, एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी चेक करो, यही उतार देंगे सेम टू सेम, cos t प्लस log tan t बाई 2, ठीक है। ये हो गया हमारा gt कितना आ गया भाई, a sin t। डिफरेंशिएट क्या कर देंगे भाई, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशिएट, ठीक है। अब करेंगे क्या, f डैश t करेंगे, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे भी तो cos t हो जाएगा प्लस log tan t बाई 2, ठीक है। इसका करने वाले क्या, डिफरेंशिएट इस पूरे का। अब आप ध्यान से नोटिस करो, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लिकेशन में आता है किसी फंक्शन के तो क्या होता है, कांस्टेंट तो सेम टू सेम आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बस इसका होगा डेरिवेटिव। अब देखो cos t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का sin t हो जाएगा, सबको पता है, प्लस log x, log ये पूरा x है तो log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन x होता है। 1 अपॉन x कितना हो जाएगा, tan t बाई t हो जाएगा, tan t बाई 2। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा अब tan t बाई 2 का कितना होगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। कितना होता है, sec स्क्वायर x, और x की वैल्यू कितनी है, t बाई 2 है। अच्छा अब t बाई 2 का होगा तो कितना होगा, देखो t है, t बाई 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 2 इंटू टी। तो 1 बाई 2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लिकेशन में आता है किसी फंक्शन के तो सिर्फ फंक्शन का डेरिवेशन होता है, तो 1 बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा, t का होगा, t का तो 1 होगा, तो सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 ही आएगा इसको, ठीक है। चेन रूल के अकॉर्डिंग सबका डेरिवेशन होता गया साथ ही साथ, ठीक है। चलो ये आ गया ब्रैकेट में एफ डैश टी, तो एफ डैश टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है भाई, देखो। अब आप ध्यान से नोटिस करो, देखो ध्यान से, ये sec स्क्वायर टी बाई 2 है, कितना, tan t बाई 2 है, तो 1 बाई 10 कितना होता है, cos होता है। कितना होता है, cos होता है ना, कितना होता है, cos होता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का sin t प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, ये सॉरी क्या बोलते हैं, cot हो जाएगा ना। 1 बाई 10 कितना होता है, cot होता है, तो ये आ जाएगा cot t बाई 2 इंटू में कितना चला, sec स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2, या फिर इसको देखो डायरेक्ट लिखो, ऐसा और आसान बना देता हूँ। tan का हमारे फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, तो यहां जब मैं रखूंगा sin थीटा बाय cos थीटा, देखो ऐसे अगर मैं रखूंगा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, तो क्या होगा भाई, ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही प्रोसीजर होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया मैंने, तो यह फॉर्मूला वही लगाऊंगा तो क्या होगा भाई, ये cos वाला ऊपर आ जाएगा और sin जो है नीचे आ जाएगा, t बाई 2 और ये t बाई 2। tan थीटा का फॉर्मूला लगाया तो cos ऊपर चला गया, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये आया, और यहाँ भी ये भी तो चल रहा है 1 बाई 2,
ये बचा जा सकता। अच्छा ए भी चल रहा है, ए भी बाहर है, बाहर ए भी तो चल रहा है, ये पूरा ये टर्म बच रही है, ठीक है। अच्छा एक कॉस उसका टी बाई टू, एक कॉस टी बाई टू, तो एक से एक कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, कॉस टी बाई टू एक बचेगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता सॉल्व, ठीक है, इतना ही रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा तो हो नहीं रहा सॉल्व, इतने भी छोड़ दो फिलहाल के लिए, उसको इतने भी छोड़ दो, फिर आगे आप दो जी डैश टी निकालते हैं। देखो जी डैश टी की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन टी, ये तो कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा, साइन टी का कितना होगा, कॉस टी होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका तो यही आएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या रहता है, हमें तो डी बाई डेक्स निकालना होता है, यानी कि वाई डैश निकालना होता है। डी बाई डेक्स कर लो या वाई डैश कर लो, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये कैसे निकलता है, जी डैश टी डिवाइड बाय एफ डैश टी। जी डैश टी तो आ गया ए साइन टी, ए कॉस टी सॉरी, एफ डैश टी कितना आया, चेक करो चेक करो चेक करो। देखो यहां तो बचा था साइन टी, यहां तो आया ए, अंदर क्या आया माइनस का साइन टी, प्लस ये कितना आया भाई, ये कितना आया, जल्दी से बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना आया, नीचे तो आया ये, एक सेकेंड एक से रुक जाओ, 1/2 मल्टीप्लाई कितना आया अभी, कॉस टी बाई टू साइन टी बाई टू, ठीक है। कितना आया देखो नीचे ये बन गया, ठीक है। ये 2 नीचे चल रहा था ना, तो साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और यहाँ पे 2 को साथ में लिख दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सब बचे होंगे तो कट गया, वैल्यू कैसे बच गई, स्क्वायर में था तो एक से एक कटा, एक बचेगा ना यहाँ पे, इसलिए वो लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट चल रही है, बड़ी ब्रैकेट मान लो, ठीक है। अब देखो ए से ये तो कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा, देखो साइन 2t का फॉर्मूला होता है मेरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे चलो टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब एंगल को आधा करेंगे ना, हाफ एंगल्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, एंगल का जब हाफ करेंगे तो देखो, यानी कि इस पूरे का फॉर्मूला, यानी इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, साइन टी लिख सकते हैं। तो ये ऊपर ऊपर तो कॉस टी चली रहा है, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन टी प्लस 1 साइन टी, ठीक है। अच्छा एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, कॉस टी, ऊपर तो कॉस टी चल रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 में साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये टर्म जाएगी ऊपर, साइन स्क्वायर टी चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, कॉस टी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर टी। अच्छा 1 माइनस ये इसी तरीके से तो है, बस इसको आगे लिख दिया, 1 को पीछे लिख दिया, बात एक ही तो है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। सबको पता है कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो कितना आएगा भाई ये, अच्छा यहाँ पे साइन टी था ना, ये साइन टी है, क्योंकि देखो यहाँ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप देखो साइन टी बनेगा ना, स्क्वायर कहाँ से आ गया, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। अच्छा देखो एक कॉस टी से एक कॉस टी तो गया, तो यहाँ पे कितना, एक तो बचेगा, एक कॉस टी तो बचेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो ये आंसर क्या है लास्ट में, साइन टी अपॉन में कॉस टी। तो साइन टी बाय कॉस टी कितना होता है, tan टी होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका tan टी, ठीक है। ये आ गया आपका वाई डैश, यही तो निकालना था मैं, वाई का डिफरेंशिएट आ गया आपका tan टी आंसर में, खत्म। अब देखो जहां जहां मैंने फॉर्मूला यूज किया ना, वहां फॉर्मूला लिख सकते हो, जैसे कि यूजिंग, यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा, यूजिंग आइडेंटिटी साइन टी का लिख देना फॉर्मूला, 2 साइन टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू। कहना कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया है और फॉर्मूला एक वाला यहाँ पे यूज किया है, कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। तो जहां जहां फॉर्मूले यूज करते हैं ना, वहां लिख दिया करो, जहां अगर मैं नहीं भी लिखता हूं तो आप लोग फॉर्मूले लिख दिया करो, ठीक है, ध्यान से। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला स्क्वायर tan थीटा का साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो वो आप साइड में लिख दिया करो, अच्छा रहता है टीचर के लिए, ठीक है ना। चलो नोट डाउन कर लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, ये भी आसान है, ज्यादा हार्ड तो नहीं। सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी। तो एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a cos थीटा, सॉरी सेक थीटा, कोई बात नहीं, हो गया गलती में। और जी टी कितना आ गया भाई, b tan थीटा, ठीक है। डिफरेंशिएट क्या करेंगे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, एफ डैश टी कितना आ गया,
ए सेक थीटा का होगा, देखो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, बस सेक थीटा का कितना होता है डेरिवेशन याद करो, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद करो, नहीं मालूम, देखो tan का तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, सेक थीटा का क्या होता है याद करो, सेक थीटा का याद करो क्या होता है, जल्दी से याद करो आप लोग क्या होता है। देखो फॉर्मूले तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, तो फॉर्मूले आपको मस्ट याद होना चाहिए। देखो सेक थीटा का होता है, सेक थीटा तो आएगा साथ में टेन थीटा भी आ जाता है, ठीक है, ये होता है इसका डेरिवेशन, याद कर लो आप, ठीक है। अच्छा जी डैश टी कैसे निकालेंगे भाई, बी टेन थीटा, तो बी तो कांस्टेंट देता है, टेन थीटा का कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वाई डैश निकालना है, वाई डैश कैसे निकलता है, जी डैश टी डिवाइड बाय एफ डैश टी, तो वाई डैश निकाल दो, जी डैश टी कितना आ गया भाई, बी सेक स्क्वायर थीटा ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया आंसर, बी अपॉन ए, अच्छा वन यहाँ बचा वन, तो वन अपॉन टेन का लिख सकते हैं हम, कॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर चाहो तो आप देखो ये लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, तो यहां रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका बी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, ये आंसर आ सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थीटा में चल रहा था तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ थीटा मान लेना, ठीक है, यहाँ मैं ध्यान ही नहीं देगा थीटा में चल रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू थीटा कर देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, थीटा आ जाएगा यहाँ पे, बस चाहे टी लेके चलते ना वहां थीटा आ जाएगा, बस ये थीटा आएगा, ये भी यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, थीटा एंड थीटा, ठीक है, चेक कर लो आंसर आ गया, एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर से कहाँ पे छोड़ रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम तो, अभी 5.6 था नहीं है, बी वाई कोसेक थीटा पे छोड़ रखा है, ये कैसा आ गया भाई, एक बार देख लेते हैं, डेरिवेशन याद करो, सेक थीटा का कितना होता है डेरिवेशन याद कर लो, वैल्यू यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कोई दूसरी वैल्यू थमा दी हो मैं, ये सेक थीटा बी टेन थीटा सही तो अभी, अच्छा सेक थीटा की एक बार डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या होता है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक गलती हुई है हमसे, क्या क्या गलती हुई है, क्योंकि एक सेक थीटा से एक सेक थीटा तो गया यहाँ पे, लेकिन एक सेक थीटा तो बचा है यहाँ पे, इस तरीके से, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे कितना बचा देखो, एक से एक गया, तो यहाँ पे कितना बचा, एक सेक थीटा तो बचा है, नीचे कितना टेन थीटा चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो देखो सही हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ देखना, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, याद अभी बताया था ना मैंने, अपॉन में कॉस थीटा तो ऊपर भाग जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, वन अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है, इसलिए आंसर हमारा कितना आ रहा है, बी बाय ए कॉसेक थीटा, यहाँ पे छोड़ रखा है आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत ली थी, ठीक है, चलो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में, और ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो वही करेंगे अभी, लेट इसको कर लिया हमने, फिर इसको मैंने पता एफ थीटा ही होगा, जी तो करते हैं क्वेश्चन में, फिर रिस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, ए तो मल्टीप्लाई में चल रहा था, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, अब इस पूरे का होगा डिफरेंशिएट, देखो कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या होगा, यहाँ भी लग जाएगा फॉर्मूला u इंटू वी वाला फॉर्मूला, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि थीटा का होगा, फिर साइन थीटा शांत रहेगा, फिर साइन थीटा का हो जाएगा डेरिवेटिव, और थीटा शांत रहेगा, ठीक है। जी डैश थीटा कितना आएगा, देखो ए तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू माइनस का थीटा इंटू कॉस थीटा,
देखो यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंदर होगा साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी लग जाएगा u इंटू वी वाला फॉर्मूला, यही होगा सेम, थीटा का कॉस थीटा शांत रहेगा प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा डेरिवेशन और थीटा शांत रहेगा, ठीक है। चेक करो भाई, हमें क्या निकालना है, वाई डैश निकालना, वाई डैश कैसे निकलेगा, जी डैश थीटा डिवाइड बाय एफ डैश थीटा। जी डैश थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ए आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई में चली रहा है, देखो अब देखो थीटा, तो थीटा का कितना होता है 1 होता है, तो 1 की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा कितना, कॉस थीटा हो जाएगा, तो देखो कितना आएगा कॉस थीटा, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा भाई कॉस थीटा, अंदर की बात कर रहा हूँ, इससे अंदर की बात, ठीक है। कॉस थीटा का करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में थीटा, ठीक है। अच्छा ये माइनस में तो चल रहा है, माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये तो माइनस का आ गया, माइनस की यहाँ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व किया तो देखो क्या है माइनस का आया, अब इस माइनस की माइनस से कराऊंगा कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। नीचे क्या आएगा एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा की वैल्यू कितनी है चेक करो, ये है, तो ये तो आ गया माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो प्लस का साइन है, कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है। थीटा को 1, थीटा का कितना होता है 1 होता है, तो 1 इंटू साइन थीटा रहेगा प्लस साइन थीटा का करेंगे कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा इंटू थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ ए से ही कैंसिल आउट, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना, सिर्फ यहाँ अंदर बचा, ऊपर बचा साइन थीटा इंटू थीटा और नीचे बचा कॉस थीटा इंटू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा होता है, तो आंसर कितना आ गया आपका tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही करना, बस बोला कि इसका आंसर ये लेकर आना, तो चेक करते हैं भी आ जाएगा कि नहीं आएगा, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले ना मुझे देखो, जैसे ही मेरे को दिखे कि पावर टफ है, पावर आ गई खतरनाक सी, तो मेरे को देखा याद है कि पावर जब भी खतरनाक सी होती है तो हम क्या करते थे, लॉग लेके करते थे ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना क्या करेंगे, लेट, एक काम करो ना, पहले इसको थोड़ा सा सिंपल बना लो, सिंपल बना लो, फिर हम एफ थीटा जी थीटा जो मानते हैं ना वो करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सिंपल ही कर लो, जैसे सिंपल जैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले एक्स की वैल्यू को सिंपल बना लो। देखो जैसे ये, तो क्या करूंगा, टेक लॉग बोथ साइड। अच्छा देखो रूट है, तो रूट को ना मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है। 1/2 की यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा देखो ध्यान से देखो क्या आएगा, देखो भाई चेक करो, लॉग लिया बहुत से, तो यहाँ आएगा लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये आगे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स टी। देखो पहले एक काम करो, सॉल्व भी कर देता हूँ, लॉग लगा ही देता हूँ, वरना आपको ये क्या आ गया पता नहीं, 1/2 साइन इनवर्स टी। लॉग क्या करता है, वैल्यू को आगे ले आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी इंटू में लॉग ए, ये हो गया लॉग एक्स, ठीक है ना। ये आ गया वैल्यू, तो मैंने देखा कि मैं डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ, मैंने कहा डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ, मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे, टी की रिस्पेक्ट में करेंगे, जल्दी से बताओ, एक्स की रिस्पेक्ट में करें कि टी की रिस्पेक्ट में करें, आप जल्दी से बता दो, बताओ किसकी रिस्पेक्ट में करें। देखो जैसे कि अगर मैं इसको मानू लेट एफ टी, एक्स की वैल्यू को एफ टी मानू, तो यहाँ पे कितना चलेगा, एफ टी चलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक्स की जगह पे कितना चलेगा, एफ टी चलेगा, अगर मैं मान के चलूं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, एफ टी आ गया, तो लॉग एफ टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1/ft आ जाएगा इंटू में, और एफ टी का डेरिवेशन कितना आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। देखो लॉग एक्स का कितना हो गया 1/x हो गया, और एफ टी का करेंगे कितना आ गया, एफ टी डेरिवेटिव आ गया, सिंपल सी बात है। ऐसे ही यहाँ पे देखो करेंगे, तो यहाँ पे देखो करेंगे कितना आ जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो लॉग ए की जगह कोई नंबर कांस्टेंट हो सकता है, तो लॉग जो है लॉग ए, ये पूरा का पूरा क्या कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसका डेरिवेशन होगा, किसका डेरिवेशन होगा, इसका डेरिवेशन होगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, लॉग ए तो ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, 1/2 भी सेम रहेगा, साइन इनवर्स टी का कितना हो जाता है, सबको याद है 1/1 - t², इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर।
अच्छा ठीक है। अच्छा अगर मैं GT का निकालू बचा मतलब y वाले का सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, देखो इसका आ जाएगा, इसको भी पहले लॉग लेके करना पड़ेगा ना सॉल्व। तो क्या करेंगे यहां भी देखो कर लो, टेक लॉग बोथ साइड, y इक्वल टू की वैल्यू कितनी है, ये भी सॉल्व करने पे ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो टेक लॉग बोथ साइड करेंगे, इसको मान लेंगे ना लेट y इक्वल टू GT, तो ये आ जाएगा GT की फॉर्म में लिख दो इसको, ठीक है। ठीक है चलो अब करो करो करो, अभी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, चेक करो कितना आ जाएगा। कितना आएगा चेक करो भाई, चेक करो कितना आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे, देखो देखो भी सही है। अच्छा देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, एक बार चेक कर लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड, तो क्या करेंगे हम लॉग लगा देंगे तो लॉग GT हो जाएगा, ये लॉग यहाँ पे लगाएंगे तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा, ये आ जाएगा आगे, आगे आएगा तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो गलती होती है ना, तो इतनी गलती हो जाती है लेकिन ये समझ में नहीं आता क्या करते हैं ना, 1/2 इंटू में लॉग A, इस तरीके से। अब करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा भाई बताओ जल्दी, लॉग A तो सेम ही रहने वाला है, 1/2 भी सेम होने वाला है, कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो कितना होता है, 1 कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है जल्दी बताओ, माइनस का 1 माइनस का टी स्क्वायर, ये होता है, रूट के बाहर माइनस रहता है, ठीक है। तो लगा दिया तो माइनस तो यहीं पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, देखो लॉग GT का कितना होगा, 1/GT हो जाएगा, इंटू में GT का डिफरेंशिएट, मतलब ये क्या आ गया आंसर भाई, लॉग A को ऊपर रहने दो, नीचे आ जाएगा माइनस का 2 रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है पक्का आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो अब क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या था, हमें क्या निकालना होता था, y डैश निकालना होता था, y डैश क्या आएगा भाई, G डैश टी डिवाइड बाय F डैश टी, तो G डैश टी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ऊपर ये देखो, ये GT जो अपॉन में इसको मल्टीप्लाई में भेज रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया भाई, GT मल्टीप्लाई में क्या है, ये पूरी टर्म है लॉग A, अपॉन में कितना है भाई माइनस का 2 रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एफ डैश टी की वैल्यू क्या है, देखो एफ डैश टी की वैल्यू निकालनी तो एफ टी को मुझे इधर भेजना पड़ेगा, तो एफ टी का आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। ये क्या गई टर्म, ये पूरी ये जो टर्म सॉल्व हुई है इसको मैं यहां लिख देता हूं, क्या आएगा भाई लॉग A, ऊपर तो लॉग A ही रहेगा, नीचे रहेगा 2 और 2 क्या रहेगा 2 रूट के अंदर है 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो लॉग A से लॉग A खत्म, ये पूरी टर्म से टर्म को कैंसिल आउट, बस ऊपर कितना बचा, माइनस का टर्म बचा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया अभी, y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का GT अपॉन में FT। अच्छा ध्यान से देखो GT हमें किसको माना था, y को माना था, तो ये कितना आ गया, माइनस का y आ गया, FT किसको माना था हमने, x को माना था, तो ये आ गया ना हमारा, यही तो करना था हमें शो, यही तो लाना था ना आंसर, y डैश का मतलब होता क्या है, d/dx होता है, यही तो आ गया आंसर हमारा, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी होती है संपूर्ण, यानी कि खत्म, पूरी एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। इंटीग्रेशन भी स्टार्ट होने वाला है, उसको भी सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, जल्दी से करवाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या, भारी मात्रा में हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। जब भी मैं लाइव करता हूँ संडे को लाइव पर, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको मैं थोड़ी फास्ट तरीके से करना पड़ेगा, इसलिए वहां पर टाइम मेरी बहुत कम बचा है, ठीक है ना। तो संडे को हो सकता है कि इंटीग्रेशन हम एक ही साथ शुरू कर दें, ठीक है ना। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं डाल दूंगा सैटरडे को, मैं रात में हमेशा डाल देता हूँ, संडे को लाइव जितने बजे भी मैं करना होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।